ये ग्राइंडर हमारा नहीं, उस किसान बंधु का है। अपनी आइटम लेके आए और अपने हाथ से बना के लेके जाए, जो मर्जी वो डालना चाहे डाल सकता है। वो यहाँ से खरीदे तो गारंटीड मेरा वादा है बाजार से हर आइटम उसको सस्ती मिलेगी, क्योंकि यहाँ तो गाड़ियाँ पूरी आती। ये तो तुरंत मुनाफा हो गया। हाँ। प्लस इस बार अगर हमारा पशु 1 लाख का है तो अगले साल 1.5 लाख का होगा। अच्छा। इसी भाई के पास एक भैंस है, उसने हमारा 1 बैग मंगा लिया या 10 बैग मंगा लिया, उसके पास बच गया आधा। उसके बाद उसने भैंस बेच दी, वो भी हम उठाएंगे भाई साहब। किसान का एक दाना बेकार नहीं जाने देंगे भाई। आपका निकलने वाले एक दाने से जी और बचने वाले एक दाने तक हमारी गारंटी है। अच्छा। हमने होम डिलीवरी शुरू कर दिया हरियाणा में। जी जी, हरियाणा में हम फ्री होम डिलीवरी कर रहे हैं, कोई ऊपर से किराया नहीं चार्ज नहीं। कि शिवानी वालों का खाली कट्टा भी अगर भैंस को दिखा दोगे ना, तो 1 किलो दूध उड़ा देगी भाई साहब, ये कहावत है। बाजारों में भी नहीं मिलती ऐसी मेथी है, तो आप दिखाने। बड़ा अच्छा आपने मतलब इस भाई का वीर साहू का जिक्र किया। देखो मैं भी उनका मुरीद हूँ, क्योंकि उस भाई के पास देखो हम उस तरह पे चल पड़े, हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं और हम नहीं देख रहे कुआं ही नहीं होगा तो पानी कहाँ से आएगा। तो हम राउंड 100 गाँव कि शिवानी वालों का खाली कट्टा भी अगर भैंस को दिखा दोगे ना, तो 1 किलो दूध बढ़ा देगी भाई साहब, ये कहावत है। अजीत भाई ने इतना बड़ा ऑफर कर रखा है कि पूरे हरियाणा में किसान साथियों के लिए फ्री में उनका जो तेल बाड़ा खर्चा लगेगा उनको कुछ देने की जरूरत है। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज की वीडियो भाई शिवानी बोलान गांव से लेके आए हैं। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। मेरा प्रयास रहता है मेरे किसान साथी, मेरे पशुपालक साथियों के लिए मैं एक से बढ़कर एक जानकारी लेकर आऊं और एक से एक अच्छा पशुधन दिखाऊं। और उसी कड़ी में आज भाई पशुधन तो हम सब रखते हैं, अच्छा रखते हैं, लेकिन उसको जब तक हम अच्छा संतुलित आहार नहीं खिलाएंगे तो हम अपने पशु में अपने व्यवसाय को आगे नहीं बढ़ा सकते। उसी कड़ी में आज भाई के पास पहुंचे हैं जिनका नाम है अजीत भाई, और उनसे सारी डिटेल लेंगे और उनके जो इधर की फीड है, विजिट है, सारी बातों की मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। नमस्कार जी भाई। नमस्कार प्रवीण भाई, आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार भाई। और अजीत भाई ठीक ठाक? बहुत बढ़िया भाई साहब। अपना नाम तो आपने बता दिया, एड्रेस और बताएंगे। मेरा गाँव है शिवानी बोलान, ब्लॉक मेरा अग्रवा पड़ता है, जिला हिसार हरियाणा। अच्छा, अग्रवा से कितनी दूरी? अग्रवा से 10 किलोमीटर की दूरी पे। 10 किलोमीटर, मात्र 10 किलोमीटर। और हिसार से? हिसार से 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो भाई जी आप पहले ये बताएं को जो इधर बुलाया है किस लिए बुलाया है, पहले कहाँ से शुरुआत? देखो भाई साहब, प्रवीण भाई हमारी सोच क्या कि जैसे बड़ा मेहनत के बलबूते हम यहाँ तक आए हैं, एक अच्छा काम किया है, तो हम चाहते हैं कि हर किसान भाई को अच्छी चीज हो, क्योंकि ये पशुओं की भाई साहब एक कहीं ना कहीं से बेस है, जड़ है। पशु पे धन पे तो हम पैसा लगा देते हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 6 लाख, 5 लाख, बिल्कुल। लेकिन हम क्या करते हैं, खिलाने की अगर कहीं बात आती है तो सस्ते में चले जाते हैं। तो किसान भाइयों को मैं ये ही बताना चाहूंगा कि सस्ते पे ना जाके महंगा आप आइटम खिलाएं, उसे दूध बढ़ेगा, फैट बढ़ेगी, SNF पशु शरीर से ग्रोथ करेगा, बीमारियों से बचेगा, यानी कि कुल मिलाकर रिजल्ट ये आएगा कि वो सस्ता पड़ेगा। हाँ जी। तो आपने अभी फीड का मिल लगाया? जी जी। तो ये शुरुआत आपने कब करी भाई? ये 2012 में शुरू कर दी थी प्रवीण भाई। 2012 में? तो 2012 में आप मतलब कहीं ना कहीं से आदमी के अंकुरित होता है बीज, या शुरुआत करने के लिए कोई ना कोई मतलब प्लान होता है, या कोई उसको सलाह देता है जब कोई ऐसी चीज, या आपने दूसरे फीड वाले ज्यादा पैसे कमाते देखे हो, या जब शुरुआत करता है, या मतलब कहीं पे भी आप जा सकते हो, लेकिन आपकी शुरुआत इस तरफ क्यों हुई? रुझान कैसे है प्रवीण भाई? खेत का काम किया था अपन शुरू में। खेत का काम तो पैतृक काम अपना कृषि है। खेत का काम करते करते मतलब एक किस्म से परेशान भी हो गए थे। पढ़ाई लिखाई ज्यादा हुई नहीं थी, तो अब ये भी कह सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई नहीं थी तो नौकरी देगा कौन, लेकिन नौकरी में एक रुचि भी नहीं थी। तो अलग कुछ करने की सोचा था, और ये भी हमने नहीं सोचा था कि हम फीड का ही करेंगे या क्या करेंगे। किया उस दिन ये भी नहीं पता था करने क्या जा रहे हैं, अच्छा गया बुरा। उस समय के अनुसार अपने आप ये चीजें बढ़ती गई, चलती गई। आज भगवान की दया से आप भाइयों के पशुपालक दुआ से आज सक्षम में श्रेष्ठ। दोस्तों मेरा प्रयास रहता है, देखो भाई से जो मैं जब तक विचार नहीं जानेंगे ना, जब तक उस चीज का पता नहीं चलता, इसलिए मैं भाई के विचार लेना चाह रहा था, और बातें चलती रहेंगी। और भाई का अभी विजिट कराऊंगा मैं, जो फीड तैयार करी है और किस आधार पे है, और क्यों अपना जो किसान साथी है उसको खिलाना चाहिए, ये सारी बातें मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। तो इन दिनों में आपने जो फीड की शुरुआत करी थी और अभी से लेके आपने क्या मतलब सीखा और क्या किसानों का भला हुआ, ये चीज भी आप बता सकते हो? सीखा तो ये भाई साहब
देखो एक मेरी अच्छा करने की लगन रहती है हमेशा से ही, भाई आज से कल बेटर कैसे अच्छा हो। शिक्षा तो ये कि किसान और पशुपालक भाई पहले से ही लॉस में है, पहले से ही लॉस में। हाँ, आप मानते हो इस बात? मैं खुद मानता हूँ, मैं उस ग्राउंड से हूँ, मैं उस धरातल से हूँ, मैं उन चीजों का भोगी हूँ जी। ठीक है। शिक्षा तो ये इस इंसान के साथ कभी भी किसी भाई ने धोखा नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात यह है। जी जी। हाँ, रेट में नहीं करना चाहिए, वजन में नहीं करना चाहिए, क्वालिटी में नहीं करना चाहिए, और सबसे बढ़ के भाई सब कुछ भाई जो केमिकल यूज करते हैं ना जी, मेडिसिन यूज करते हैं, मेडिसिन। हाँ उनका मतलब ये नहीं बनता कि किसान भाई को हम इस लहजे पे धोखा दें। हाँ। तो दूसरी बात सर, आपके इलाके में तो जो आपने इतना अच्छा ये फीड प्लांट लगा है जी। तो उनको लोगों को काफी जागरूकता भी मिली होगी, और जैसे हम दूर के हैं तो हो सकता है इस चीज को न जानते हो, यानी कि मेरे जो साथी अभी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो तो वीडियो देख करके भी जान जाएंगे, और कई ये साथी ऐसे हैं जो चैनल को भी नहीं देखते, यूट्यूब वगैरह नहीं देखते, तो उनको पता नहीं चलता इस चीज का। तो आपके इलाके में तो ऐसे पता चल जाएगा, ये फैक्ट्री लग रही है तो यूज करते होंगे, तो उनका कैसा रिजल्ट देखने को मिला, उनकी क्या बढ़ोतरी मिली मुर्रा में या वैसे खान पान में उनका बढ़ोतरी हुई? देखो फौजी भाई, एक तो मैं कह दूं दूध की बात पहले, मतलब हमारे यहाँ तो ये है 100 गांव के आसपास जी, राउंड 100 गांव कि शिवानी वालों का खाली कट्टा भी अगर भैंस को दिखा दोगे ना तो 1 किलो दूध बढ़ा देगी भाई साहब, ये कहावत है। अच्छा, एक चीज, हाँ। और दूसरा प्रवीण भाई, मतलब आने वाले 5-7 साल में देखो आप भी इस लाइन में काम कर रहे हो, पशुओं के प्रति जागरूक हो, नस्ल हमारी खत्म होती जा रही, पशु खत्म होते जा रहे हैं। मेरे 100 किलोमीटर के दायरे में मैं वादा करता हूँ आने वाले 5-7 साल में देखना अलग ही ब्रीड तैयार होके और अलग ही पशु मिलेंगे अपने एरिया में। बहुत बढ़िया सर, ये खान पान की वजह से, खान पान की वजह से। देखो बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं जैसा खाओ हुआ अन्न वैसा हो जाए मन। तो यानी कि जो हम खाएंगे, जैसे हमारा पशु जैसा आहार खाएगा वैसा हो जाएगा। अभी दोस्तों महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, आम किसान की, आम पशुपालक की क्या सोच रहती है कि दूध बढ़ाने के लिए सब कुछ किया जाए। जी जी। जब भी मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों के ढेरों सारे फोन आते हैं मेरे पास, सर मेरी दूध कम दे रही है, क्या करें। सबसे मतलब आप ये समझो जो 100% फोनों में 90-95% दूध के लिए ऊपर पूछते हैं, लेकिन मेरे किसान साथियों आप ये नहीं पूछते कि छोटे काफ को कैसे तैयार करना है। जी, जब तक छोटा काफ आपका तैयार नहीं होगा तो आपका बड़ा पशु भी दूध नहीं बढ़ा सकता। यानी कि जो अजीत भाई ने जो फीड तैयार करी है, मैं आप लोगों को बता दूं, वो संतुलित आहार है, चाहे इतने आइटम मिलाते हैं तो अगर चाहिए इन आइटमों का आप इस्तेमाल करते हो तो एक किस्म का संतुलित आहार है। जी। और अगर अपना छोटा काफ या अपना पशु संतुलित आहार को खाएगा तो निश्चित ही उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, और जब उसका टाइम आएगा, पीरियड आएगा ब्याने का, उस टाइम पे दूध भी अच्छा देगा। तो मेरे इसलिए किसान साथियों से ये भी साथ के साथ इस वीडियो के द्वारा आग्रह है कि कभी भी कोई फीड दो तो यानी कि उसमें ये देखो कि संतुलित आहार है या नहीं है। चाहे आप अपने घर पे तैयार कर रहे हो उस फीड की, चाहे अजीत भाई की वो फीड आप लेके जा रहे हो, तो उसमें संतुलित आहार अपने छोटे काफ को तैयार करो, ऐसा अच्छा तैयार करो कि एक दिन हरियाणा जैसे अभी मुर्रा में नंबर 1 है, ऐसे ही पूरा हिंदुस्तान भी मुर्रा में नंबर 1 बने और हमारा दूध का उत्पादन बढ़े, ताकि नकली प्रोडक्शनों से बचा जा। परवीन भाई एक चीज और मैं आपकी पूरी करता हूँ, देखो बड़ी अच्छी बात आपने कही। आज हमारा किसान साथी किस तरह पे चला वो आपकी बात में पूरी करता हूँ, दूध बढ़े। हम उस तरह पे चल पड़े, हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं और हम नहीं देख रहे कुआं ही नहीं होगा तो पानी कहां से आएगा, तो हम पशु का ख्याल नहीं कर रहे। इसलिए अगर ये केमिकल और मेडिसिन युक्त आइटम आप यूज करांगे तो अपना छोटा काप भी है वो ब्रीड में चेंज होगा, मतलब चेंज हो फायदा होगा भाई साहब, उसका मुर्रा में कन्वर्ट होगा। ये चीजें हमें बचानी है। और मैं तो भाई साहब ये मान लो कि 12 साल हो गए आज, तो फिर भी कुछ ना कुछ लोग देख के सीख गए, या उन लोगों की मजबूरी बन गई बड़े फैक्ट्री वालों की, भाई अच्छा देना ही पड़ेगा। मैं तो बहाव के विरुद्ध मैंने तैरना शुरू किया था भाई साहब 2012 में। बहुत बढ़िया सर। देखो एक छोटी बात करूं, मैं वीर साहब भाई की बात करता हूं, मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है। जी। छोटी उम्र के हैं, मात्र 29 साल से, मेरे से काफी 10-12 साल छोटे होंगे, लेकिन उन्होंने एक बात बताई, वो अपने कटड़े को तैयार कर रहे हैं। तो बोले प्रवीण भाई क्या दें, मैंने बोला भाई साहब प्रोटोन भी दे दिया करो, सोडा फार्स वगैरह दिया करो ताकि उसकी हड्डी मजबूत रहे। और भी बोले प्रवीण भाई मैं ये अगर केमिकल या ये आइटम दूंगा ना, हो सकता है वो शरीर में बड़ा हो जाए लेकिन उसकी ब्रीडिंग चेंज हो जाएगी। हमने ब्रीडिंग के ऊपर काम करना है, ना कि उसकी ग्रोथ या वेट के ऊपर काम करना। तो मैं भाई के उस फार्मूले के ऊपर उनकी बात से बड़ा प्रभावित हूँ, और आप भी उस ये बात आपके मन से आई तो मैं भी आपसे बड़ा खुश हुआ हूँ। परवीन भाई बड़ा अच्छा आपने मतलब इस भाई का वीर साहब का जिक्र किया। देखो मैं भी उनका मुरीद हूँ, क्योंकि उस भाई के पास देखो आज सब कुछ है।
बिल्कुल पैसा है, शोहरत है और अपना रुतबा है, वो भाई विदेशों में बैठ के बड़ा आराम से अपना जीवन जी सकता है। लेकिन मैं तो उस भाई की हिम्मत मानता हूँ कि वो बेजुबानों की मतलब वो भी आवाज उठ रहा है। वो भाई घोड़े पालता है, भैंस पालता है, गाय पालता है। देखो बहुत बहुत अच्छी बहुत अच्छी। और उनको पास बैठ करके हम आपको साथ की साथ बता देता हूँ, चराता भी बहुत अच्छा, चराता भी बहुत अच्छा। दौरे बैठ के ये खिलाओ वो खिलाओ, क्वालिटी का ध्यान रखता है। तो दोस्तों आप फीड के ऊपर भी देख पा रहे हो शिवानी दूधधारा, यही नाम है भाई? जी बिल्कुल भाई, अपने ब्रांड का नाम शिवानी दूधधारा है। शिवानी दूधधारा, गांव शिवानी बोलान है। अच्छा। और फैक्ट्री शिवानी बोलान इंडस्ट्रीज के नाम से स्थापित है। तो मैं बहुत बढ़िया भाई आपके विचारों को बड़ा वो करता हूँ, क्योंकि आपने है ना गांव का भी नाम इसमें ऐड कर दिया और दूधधारा भी, यानी कि आपका जो दिमाग में बहुत अच्छा था जब आपने गांव का भी नाम साथ के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। तो जो अच्छे, मैं ये हमेशा बोलता हूँ, जिसके विचार अच्छे होंगे ना वही आगे बढ़ सकता है और इससे आपका पता चलता है। तो भाई जी ये खड़ का कैसे है इधर? ये खड़ अपनी खुद की खड़ है भाई साहब। अच्छा। ये प्रॉपर कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, साउथ के बिंदोलों से निर्मित है। हम अपनी खुद तैयार करते हैं फीड में मिलाने के लिए। अच्छा अच्छा। आप पशुपालक भाइयों को खिलाने के लिए भी अलग से देते हैं और मिक्स में फीड के साथ आप खड़ भी बिक्री करते हो। तो भाई जी कितने केजी की भर्ती करते हो? ये 49 किलो हमारा खड़ का बैग है। 49 केजी का कितने रुपए का? ये आज का भाव 1950 रुपए। 1950। ऊपर नीचे होता रहता। 2 दिन पहले 1850 भी था, 4 दिन पहले 2000 भी था। अच्छा अच्छा। आज 1950। और ज्यादातर बिक्री आपकी फीड की है या? दोनों चीजें सेम चलती। अच्छा, इसमें ये जो खड़ मिलाते हो, ये खड़ मिक्स कितनी % करते हो खड़ का? ये मतलब ये तो एक फार्मूला भाई साहब, इसको सिक्योर रखने की कोशिश करते हैं हम। अच्छा। यहाँ फार्मूले पे भी सारा निर्मित सिस्टम, लेकिन जो पशु को अनुपात में, जिस अनुपात में चाहिए ना मात्रा, वो हम हर आइटम, वो खड़ बिनोला भी इसमें आइटम के साथ। तो अजीत भाई आपने अनुपात की बात करी, तो अनुपात आपने पशु रखे हैं? हाँ पशु रखे भाई साहब, आज भी रखते हैं पशु। तो कितने रखते हो भाई? 10 पशु है हमारे पास। तो ये अनुपात आपने कहाँ से लिया? अनुपात ये हमारा डॉक्टरी लाइन कह लो या स्पेशल साइंटिस्ट भाई साहब जिनको मतलब तनख्वाह दी जाती है जी, वो हमें फार्मूला बना के देते हैं। अनुपात वो लोग देते हैं हमें। अच्छा अच्छा। आज तो हमारा भी काफी हद तक 12 साल का अनुभव हो गया भाई साहब। हाँ। हमें भी आज नॉलेज होगी। बिल्कुल। एक डॉक्टर को भी हम ये पहचान लेते हैं कि जी आप गलत जा रहे हो या ठीक दिशा में जा रहे हो। जी। लेकिन एक समय था जब बड़ी बड़ी फीस दे के ना फार्मूला तैयार करवा करते, और आज भी बड़े बड़े लोगों को बुला के हम इसका अनुपात का खेल खेलते रहते हैं। तो आपने फीड का तो अनुपात बता दिया क्या क्या डालते हो, आपने ये अनुपात डाला कभी या किसान साथियों के लिए फीड फायदेमंद है या नुकसानदायक? हाँ ये बिल्कुल डाला भाई साहब। कैसे डाला ये बताओ। बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। हाँ सर। फॉर एग्जाम्पल देखो, आज मेरा फीड का कट्टा 1450 का 40 किलो। 1450 का, ठीक है जी। हाँ मेरा मानना है बहुत हल्का शरीर से पशु होगा, वो भी आधा लीटर दूध एक टाइम का बढ़ाएगा। हाँ जी। दोनों टाइम का 1 लीटर हो गया। हाँ जी। मोटा मोटी 60 रुपए किलो हमारा दूध हो गया जी। 10 दिन अगर मेरा बैग चल गया, हाँ जी, तो 600 रुपए का दूध हमने प्राप्त कर लिया। अलग से जी। 1450 में से 600 रुपए घटा दो भाई साहब, मतलब 850 का बैग मेरा हो गया। 850 ये तो तुरंत मुनाफा हो गया। प्लस इस बार अगर हमारा पशु 1 लाख का है तो अगले साल 1.5 लाख का होगा। अच्छा। वो इनडायरेक्ट बेनिफिट, बीमारियों से बचेगा, डॉक्टर के पैसे बचेंगे, वो इनडायरेक्ट। तो ये चीजें, ये हमने कैलकुलेशन की भाई साहब, अनुपात निकाला कि हमारे फीड बेनिफिट में। तो आपको ये कहाँ से कॉन्फिडेंस मिला कि हम ये डाइट देंगे तो जब पशुओं को बीमारी से बचेगा? ये देखो धीरे धीरे करते करते भाई साहब वही घूम के फिर के वही चीज आ जाती है। चाहे डॉक्टरों के हिसाब से मान लो जी भाई कौन सा प्रोटीन या कौन सा विटामिन पशु के अंदर इतना जाएगा, इतनी मात्रा में जाएगा तो उसकी पूर्ति होगी। या फिर उसके बाद तो 12 साल का होगा, लोगों ने हमें आके बताया है भाई आपके फीड से ना बड़ा इतना, घटा इतना, ये हुआ वो हुआ, गैप हो गई, भैंसे आगे रिपीट नहीं आ रही हो रही। उसके बाद ये भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें जितनी भी हैं। दोस्तों मैं अजीत सर से इसलिए ये सारी बातें पूछ रहा था ताकि मैं उनसे संतुष्ट हो जाऊं, तभी आप लोगों तक कोई बात पहुंचाऊं। भाई जी आप कितने प्रकार के आइटम मिलाते हो इसमें? ये मोटा मोटी 16 आइटम होते हैं भाई साहब। 16? हाँ अपने प्रवीण भाई। हाँ। जैसे हल्दी, आंवला, गुड़ का खुदा, सेंधा नमक, चना, मेथी, मूंग, मक्का, जौ, तारा मीरा, सोयाबीन, मीठा सोडा और बिनोला खड़। मोटा मोटी बेस मतलब ये है जी। 2 चीज सीजन में घट जाती है, 2 चीजें सीजन में बढ़ जाती है जी। सर्दी गर्मी का करके वो एक अलग चीज है। वो हाँ वो अलग बात है भाई। गर्मी का मौसम होता है तो उसमें ठंडी चीज अच्छी रहती है, डाल देंगे। और सर्दी का मौसम आएगा तो मतलब उसमें गर्मी वाली ऐड कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, ये जो विचार आपका बहुत अच्छा है। तो जैसे सर अगर मेथी की क्वालिटी की बात करें तो अगर आप दिखा रहे हो इधर मेथी को बाजारों में भी नहीं मिलती ऐसी मेथी है,
तो आप दिखाने के लिए ये रख रखे हैं या डालते भी हो सही? ये सवाल सही है भाई साहब जी। मतलब ये दिखाने के लिए नहीं, मैं अभी आपको गोदाम में लेके चलूंगा जी। तो सारी चीजें अवेलेबल होगी। ये जो इधर है, ये जो इधर है और वही क्वालिटी होगी। सर देखो चना भी अभी काफी महंगा हो चुका है। बिल्कुल। अगर आप यही चना डालते हो तो ये सोचो किसान के दूध तो चने से बढ़ता ही बढ़ता है। एक चीज और मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा परवीन भाई, सॉरी। लोग क्या करते हैं कि रेट लगभग वही रखते हैं। अब ये बताओ चना 50 से चल के आज 60 चला गया, 60 चला तो गया। वो क्वालिटी कैसी तैयार होगी? और मेथी भी आप लोगों को दोस्तों बीच में बता दूं, मेथी का भाव जैसे 60 रुपए चल रहा था, अभी लगता है मेथी का भी बढ़ गया। क्या हो गया भाई जी? मतलब मोटा मोटी 70 रुपए मान लो। 70 रुपए हो गया। 60 से 70 तो 10 रुपए। आपने फीड का रेट भी बढ़ाया या घटाया? बिल्कुल 1350 हमारा रेट था भाई साहब, फिर 1400 हुआ। दोनों चीजें जब हाई चली गई तो आज 1450 है। आज 1450। क्वालिटी से समझौता नहीं होगा, रेट ऊपर नीचे होता रहता है। तो भाई जी जैसे ही सामान घटता है, जी जी, मान लीजिए जो भी अपना आइटम दिखा रहे तो रेट भी घटाते हो? बिल्कुल डाउन जाएगा जी। 1350 था 2 महीने पहले। ठीक है ठीक है। तो ये आपने 15-16 आइटम बताए। हाँ 16 आइटम। तो लोग कई तो ये बोलते हैं हम 36 आइटम डालते हैं, तो आपकी 16 डालते हो तो 16 वाला हम फीड क्यों ले, 36 वाला लेंगे? देखिए भाई साहब क्या है, मैं आपको स्पष्ट बात बता दूं। जैसे अगर पहलवान हम किसी बच्चे को बनाना चाहते हैं ना जी, तो उसको ड्राई फ्रूट देना पड़ेगा। वो मुख्यतः आप 2-3-4 चीजों में आप उसकी पूर्ति कर सका है। और ये भिन्न भिन्न प्रकार बातें ये दिखाना, पहली बात तो डाल नहीं रहे। चलो वो भाई डालते भी होंगे। तो जब आप ये बताओ, आपको मतलब इशार जाने के 20 रुपए आपको लगेंगे और 20 रुपए आपकी जेब में हो तो 21 डालने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। तो हमारा स्वाभाविक रूप से ये तरीका है भाई, हम इन चीजों से पूर्ति कर रहे हैं अनुपात के हिसाब से। हाँ, संपूर्ण एक और संतुलित आहार ये बना दिया हमने। दोस्तों अजीत भाई की मैंने एक बात अच्छी पसंद आई, आप लोगों को बता दूं, हम एनुमम जो आम किसान होता क्या डालता है, बिंदोड़े की खल डालता है, गुड़ दे देता है, गेहूं का दलिया दे देता है और ज्यादा चना मिला देता है, मेथी डाल देता है, इससे फालतू नहीं डाल देता। अगर अजीत भाई को भी शायद इस बात का पता नहीं होगा, अगर हम ज्यादा प्रकार के उनमें आइटम डालेंगे तो पशु ठीक है वो हो सकता है थोड़ा करके भूखा मर के खा भी ले, लेकिन उससे दूध बढ़ाने की बजाय घटा भी सकता है। मैं ये नहीं कहता कि जो 30 प्रकार के या 35 कोई 40 कोई कैसे आइटम बताता है कि उससे दूध घट सकता है, लेकिन जब उसको वो चीज खाई हुई नहीं है तो उसको अच्छी भी नहीं लगेगी, बेनिफिट नहीं होगा उसको। तो इसका मतलब ये पता चलता है कि ग्राउंड पे जो सर ने काम किया हो उनका अनुभव इधर काम आता है। तो सर कैसे फीड तैयार करते हो, एक बार दिखाओगे आप? अच्छा ये अपना हाँ सेंधा नमक है भाई साहब। अच्छा अंदर हाँ स्टोर में मतलब काफी है, यहाँ आप छोटी मात्रा में लेके आए स्टोर यहाँ। अच्छा सेंधा नमक भी सेंधा नमक यूज करते हो और मीठा सोडा भी डालते हो? मीठा सोडा भी डालते हैं। ये गुड़ का होता है भाई साहब। अच्छा ये गुड़ का छत्तीसगढ़ से लेके आते हैं लोग, शीरा डालते हैं भाई साहब इसमें। मात्र 6-7 रुपए किलो का। 6-7 रुपए मान लो कि वो पानी होता है किस्म का। ये हम आपको खोल के दिखाएंगे, इसमें गुड़ का खुदा होता है जो पहले हमारे बूढ़े खाने में यूज करते थे। ये देखो दोस्तों ये विधि है, और जो मैं सर से बात कर रहा था जी, सर से ये वही मेथी है दोस्तों। हाँ ये देख सकते हो, यानी कि जो हमने बाहर देखा था स्टॉक में वो इधर मिलाई जा रही है। भाई साहब देखो ये अलग अलग चीजें अपनी जगह अपनी चीजें अलग अलग आ जाएगी। हाँ कहीं मक्का ज्यादा आ जाएगा, मतलब ये डाल रखा है इकट्ठा करके। ये देखो इस साइड से मक्का ज्यादा आ गया, मतलब गेहूं आ गया, चना आ गया। तो गेहूं की भी क्वालिटी काफी अच्छी है। ये देखो ये स्टॉक है सर पूरा। ये किस चीज का स्टॉक है जी? ये भाई साहब चने का छिलका है। चने का छिलका। अच्छा छिलका किस लिए डालते हो आप? ये छिलका भाई साहब ये फाइबर की मात्रा छिलके में ज्यादा होती है तो इसलिए इनमें भी छिलका है। हाँ जी। और मक्की की भी बात करें तो मक्की भी काफी अच्छी भाई ने ली है। तो मक्की का रेट अभी बढ़ा है या घटा भाई? ना अभी तो हर चीज का टिक पे है भाई साहब। ये बात करें मैंने आपके बारे में सुना है जो आपकी खड़ है जी फीड से भी ज्यादा आपकी खड़ भी बहुत बिक्री होती है। जी। तो ये किसान साथी इधर से लेके जाते हैं या कैसे, मतलब आपने ये क्या प्रोसीजर अपना रखा है? आजकल भाई साहब हमने क्या कर रखा है, 10 बैग पे मिनिमम 10 बैग कम से कम। अच्छा हाँ, उससे ज्यादा जितना मर्जी आप ले सकते हो। हमने होम डिलीवरी शुरू कर दिया हरियाणा में। जी हरियाणा में हम फ्री होम डिलीवरी कर रहे हैं, कोई ऊपर से किराया नहीं, चार्ज नहीं है। देखो प्रवीण भाई पहचान देखो बिनोले की, एक तो आवाज देखो। हाँ जी। दूसरा मतलब इसमें गिरी है ना, भरी हुई होनी चाहिए और हरी होनी चाहिए। अच्छा हाँ ये पहचान है। हाँ मतलब काली नहीं निकलनी चाहिए, काली नहीं, यही मैं बताने वाली बात। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया सर। और ये खड़ का आप जो एक तो कच्ची गानी बोलते हैं, एक मोटी बोलते हैं, जी। तो आपकी कौन सी खड़ चल रही है अभी? हमारी कच्ची गानी खड़ है प्रवीण भाई। देखो हमारा मानना है, अनुभव क्या है कि मोटी पतली से कोई लेना देना नहीं होता। मोटी तो 3 मशीनों में से उसी चीज को निकाल के बंदा लास्ट में मोटी कर सकता है दिखाने के लिए, उसमें तेल बचेगा नहीं। हमारी एक ही मशीन में एक ही बार
पिड़ाई होगी और फाइनल में चली अच्छा, जाएगी। तो किसान साथियों को, कईयों को जो दूर स्टेट के भी भाई मिले हुए हैं, उनको ये पता नहीं कच्ची गानी और मोटी खड़ में क्या फर्क होता है, तो ये समझाइए एक बार। कच्ची गानी का प्रवीण भाई क्या होता है कि एक बार पिड़ाई होकर बिनौला की फाइनल मोड में मतलब बैग में चली जाती है वो फाइनली एक बार ही एक बार, और वो भी हल्की। हाँ, वो भी हल्की, इसमें भी खेल है। अच्छा। 7% की भी खड़ आती है तेल की, 8 की, 9 की, 10 की। 9 की 10 की। हाँ, ये चीजें ये लगभग 9.5 लास्ट ही हो जाता है, उधर खत्म ही कर देते हैं। 10 अपने में 10 प्लस मिलता है। हमने जितनी बार भी लाइव करा है ना, अच्छा। 10 प्लस ही मिला है भाई। 10 प्लस ही मिलता 10 है। प्लस। तो इसका जो आप रेट रखते हो, इसके तेल के हिसाब से रखते हो? तेल के हिसाब से क्योंकि बिंदोड़ा तो सबके पास एक होता हाँ है। जी बिल्कुल। ये बिंदोड़ा कहाँ से डलता है अभी? ये बिंदोड़ा यहाँ से उठाएगा। अच्छा, यहाँ से उठाता है और यहाँ आके पिछाई ना, उधर। ये ऊपर ये डाल देगा। हाँ, ऊपर एक से से जाएगा, एक से वापस हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो सर, ये बात देख सकते हैं जो कि आप भ्रम में पड़ जाते हैं कि कच्ची गानी क्या है। कच्ची गानी ये जो एक बार मशीन पीटती है उसको कच्ची गानी बोलते हैं, और 3 मशीनों में उसको यानी कि 3 बार तेल निकल गया तो मोटी खड़ बोलते हैं। उसका रेट सस्ता हो जाता है, कच्ची गानी का हमेशा महंगा होता है। तेल उसका निकाल लिया जाता है। तो अजीत भाई, आपसे एक एक कट्टे वाले भी लेके जाते हैं, मैंने अभी देखे, और काफी जो गाड़ी भी भर भर के भी जाती हैं दूर दूर तक। तो एक बार विस्तार से ये बताएं, जैसे एक कट्टा लेने आता है उसका क्या रेट रखते हो, या गाड़ी भर के जाती है या उसका क्या रेट रखते हो? प्रवीण भाई, ये भी आपका सवाल बड़ा वाजिब और बहुत अच्छा लगा मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नियम है भाई साहब, उसूल है जी। हमारी फैक्ट्री का भी आज का 1450 रुपए का बैग है फीड का। हाँ जी। हमारी जितनी 150, 200, 250 दुकानें चल रही है उनका भी वही रेट है। गाड़ी डालने जाएगी वो भी रेट है। हमारा रेट एक है हर जगह। एक बैग लेके जाएगा वो भी। दुकानदार भाई का हमारा थोड़ा वो देखो होलसेल का रेट होता है, वो अलग चीज है। ठीक बात है, ठीक बात। तो आपने ये चीजें बताई भाई, एक जो बैग लेके जाएगा उसका भी, और 10 बैग लेके जाएगा उसका भी, 1000 बैग लेके जाएगा उसका 1000 का भी एक जी, रेट। जी, जी। तो आप एक ये बताएं, जैसे दूर स्टेट के आदमी हैं उनको आप कैसे पहुंचाते हो? देखो भाई साहब, हम अदर स्टेट में वैसे तो सक्षम नहीं है ये माल भेजने में। हाँ। थोड़ा इलाका हमने शुरू किया है, जैसे यूपी का। हाँ जी। ये जमुना पार हमारे अपने आगे ना, बागपत, बड़ौत, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद तक गया है। हाँ जी। या थोड़ा हल्का फुल्का इलाका बॉर्डर तक पंजाब का शुरू किया है। तो जो साथी मान ले खुद अगर 20-50 बैग खुद लेने आए, हाँ। तो उसके आप क्या मतलब? देखो, दूर से कोई भाई चल के आते हैं ना, हाँ। उसका डीजल वगैरह का हम जरूर प्रयास करते हैं कि उसका हो जाए। तेल का हमारी गाड़ी जाएगी तो भी डीजल तो खाएगी वो। खाएगी। हाँ, तो डीजल उसका हम देने का प्रयास करते हैं। कोई गाड़ी अपनी गाड़ी से लेने आएगा तो सर अभी बात रह गई, तो इनका आपने रेट क्या क्या रखा है और कितने केजी के हैं ये, और हमारा थोड़ा भरम दूर करें। हमारी जो अपनी बिनौला खड़ा है ना जी परवीन भाई, हाँ। आज का रेट 1950 रुपए है। आज तारीख होगी ना अपनी 18/9 को 18/9 वीडियो बन रही है जी। 49 किलो वजन है और 1950 भाव है। 1950 भाव है। और ये अपने आगे फीड। हाँ हाँ जी। ये आज वजन है इसमें अपना 40 किलो जी। और आज का रेट है 1450 रुपए। जो तोल मिलेगा हाँ। वो पूरा एक्यूरेट मिलेगा। एक्यूरेट मिलेगा भाई। अगर जा कोई किसान साथी आपकी फर्स्ट में यूज कर रहा है अपना चैनल देख करके, और उसको मतलब वो खड़ पसंद नहीं आए या आपकी ये चूरी पसंद नहीं आए, तो उसका आपने क्या सोल्यूशन करा? बहुत ही बढ़िया ऐसा सवाल परवीन भाई आपका। निकलने वाले एक दाने से जी और बचने वाले एक दाने तक हमारी गारंटी है। अच्छा जी। एक तो ये होता कि भाई पशु ना खाए तो ही हम उल्टा उठाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। किसी भाई के पास एक भैंस है, उसने हमारा एक बैग मंगा लिया या 10 बैग मंगा लिया, उसके पास बच गया आधा, उसके बाद उसने भैंस बेच दी, वो भी हम उठाएंगे भाई साहब। किसान का एक दाना बेकार नहीं जाने देंगे। वाह जी वाह जी, बहुत बढ़िया बात हो गई। देखो भाई ने कि अगर उसका मतलब अगर 5 केजी यानी कि 50 केजी का कट्टा था, 5 केजी भी बचा हुआ है जी, तो वो भी अगर वापिस करना चाहता है तो वो भी उनके जवाबदार हैं। तो भाई जी, इतना आपने इतनी अच्छी बात करी, तो साथ के साथ किसान साथियों को ये बताए, अगर जा वो 20-50 कट्टे मंगाता है या 10 कट्टे मंगाता है, कितने कट्टों तक आप उसके वहां पहुंचाने का जवाबदार रखते? देखो, ऑल हरियाणा में तो भाई साहब कहीं भी हो 10 बैग हम पहुंचाने में सक्षम। पूरे हरियाणा में? पूरे हरियाणा तो में। दोस्तों देखो, अजीत भाई ने इतना बड़ा ऑफर कर रखा है कि पूरे हरियाणा में किसान साथियों के लिए फ्री में उनका जो तेल भाड़ा खर्चा लगेगा उनको कुछ देने की जरूरत है। और जो दूसरे स्टेट के जो साथी अपने चैनल से जुड़े हुए हैं उनके बारे में भी मैं पता करूंगा, तो उनके बारे में क्या सोचा है भाई जी? उसमें भाई साहब क्या किराया हमारा फ्री होता है, गाड़ी फ्री जाएगी, ऊपर कोई कॉस्ट नहीं आती, लेकिन डिस्टेंस वाइज क्वांटिटी बढ़ जाती है। क्वांटिटी बढ़ जाती है। हरियाणा से बाहर जाएंगे तो देखो हम कहीं दूरी के हिसाब से 50 बैग, 40 बैग, 100 बैग, वो डिस्टेंस वाइज क्वांटिटी बढ़ जाएगी उसकी। उस हिसाब से आप ये नहीं कहेंगे भैया आपका 50 रुपए किराया लगेगा, 10 रुपए किराया लगेगा, नहीं। हम ये कह सकते हैं भैया आप 200 किलोमीटर दूर बैठे हो, हम आपको 20 की बजाय 30 बैग पहुंचा सकते हैं, 20 बैग आएंगे नहीं। अच्छा, एक बार सर अपना फोन नंबर और दोहरा दें। देखो परवीन भाई, फोन नंबर के साथ एक चीज और जोड़ी है जी। पहले ही मैं अपने किसान साथियों से, पशुपालक भाइयों से माफी चाहता हूँ। 10 बैग
अगर जिसकी लेने की क्षमता नहीं है तो वो परेशान फोन पे ना करे, क्योंकि फोन बहुत ज्यादा आते हैं भाई साहब जी। और जब मैं वीडियो पे कह रहा हूँ भैया 10 नग से कम नहीं बेच पाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। फायदा नहीं हाँ, होगा। वैसे मेरा ये बात क्लियर करी सर, बहुत अच्छे है। यानी कि जो 5 7 8 मंगाएंगे उनके लिए भाई ये किराया फ्री नहीं है, क्योंकि गाड़ी का तेल बहुत कर वो हम उनका फोन आएगा तो ग्रुप में ऐड हम उसको कर देंगे। अच्छा। और जो वहाँ का आसपास का हमारा होलसेलर बैठा है या मतलब रिटेलर बैठा है ना, उसका हम नंबर उसको मुहैया करवा देंगे। मुहैया करा देंगे। हाँ, और नंबर हमारा रहेगा भाई साहब 98 173 76 831। 98 173 हाँ 76 831 76 831। ओनली एक ही नंबर रहेगा। बहुत बढ़िया सर। जी। तो अजीत भाई एक और बात बताएं किसान साथियों के हित के लिए, जैसे आपने इतने आइटम खरीद रखे हैं जी, जी, तो इकट्ठा आइटम खरीदता हो सस्ता पड़ता है। हाँ, अगर मैं एक आइटम खरीदूंगा महंगा महंगा पड़ेगा, तो मैं इकट्ठा खरीद के अगर आपके बनवाना चाहूँ तो जैसे आपकी कितने रुपए केजी पड़ती है ये 36 रुपए किलो। और मैं यही आइटम अगर खरीदूं तो मेरी कम से कम 40 रुपए केजी पड़ेगी। जी जी जी। तो अगर आपके पास से वही आइटम लेके कोई किसान साथी अपना आगे हाँ। उसका फार्मूले से अगर उसको तैयार करे तो आप कितनी कॉस्ट लोगे? बिल्कुल प्रवीण भाई, हर भाई किसान साथी का स्वागत है जी। वो अपना फार्मूला लेके आए, हम उस फार्मूले के हिसाब से भी बनाने के लिए तैयार हैं। हाँ। वो अपना माल लेके आए, हम उस माल के हिसाब से बनाने के लिए तैयार हैं। वो यहाँ से खरीदे तो गारंटीड मेरा वादा है बाजार से हर आइटम उसको सस्ती मिलेगी, क्योंकि यहाँ तो गाड़ियां पूरी आती है होलसेल में, तो उसको सस्ता पड़ेगा। तो हम वो बना के भी 1 रुपया किलो में पिसाई के लिए हम 1 रुपया के जब। बहुत बहुत बढ़िया अजीत भाई। तो मैं अपने इसमें जो आपकी फीड में कोई अलग चीज आइटम डलवाना चाहता हूँ तो आप डाल के दोगे? हाँ क्यों नहीं भाई साहब, बिल्कुल स्वागत है। एक तो हमें पता चले भाई साहब उस चीज का, हाँ। भाई हाँ ये चीज से बेटर हो रहा है, तो हम तो भाई साहब दिन रात प्रयास हैं कि आज से कल बेटर हो हमारा। अच्छा। और कोई भाई बताने के लिए हमें आए सिखाए, हम तो आज भी छात्र बन के सीख रहे हैं भाई साहब 12 साल से। जी। और आप जैसे विद्वान भाइयों की बदौलत हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मना है नहीं किसी भी किसान भाई को, ये मिक्सचर हमारा नहीं उस किसान बंधु का है। जी जी। ये ग्राइंडर हमारा नहीं उस किसान बंधु का है। अपनी आइटम लेके आए और अपने हाथ से बना के लेके जाए, जो मर्जी वो डालना चाहे डाल सकता है। हमें तो बिजली की यूनिट जो आएगी उसका 1 रुपया प्रति मतलब किलो का खर्चा है वो चाहिए बस। बहुत अच्छी सोच हैं आप। तारा मीरा भी डालते हो? हाँ तारा मीरा स्पेशल। चलो वो पहले ही डला हुआ है तो मैं तो यही क्लियर कर रहा था। जी जी। तो बहुत बढ़िया सर, आपने इतना अच्छा वो करा और भगवान आपके जो काम को दिन दुगनी और रात चुगनी बोलते हैं तरक्की दे। डेली के मैं देख रहा हूँ 3 3 4 4 गाड़ी 1 घंटे के अंदर इतनी गाड़ी निकल रही है, तो वैसे ही और भी डबल काम होगा अगर आप इस ईमानदारी से आगे बढ़ते रहे। मैं एक आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने जो शब्द अभी यूज किए ना उनको फीका नहीं पड़ने दूंगा मैं, उनकी चमक बनाए रखूंगा। वाह जी धन्यवाद, आपने इतना अपने शब्दों को मान सम्मान दिया। इसको इस्तेमाल करके पशु आहार को और जो शिवानी दूध धारा जो प्रोडक्ट है उसको आप यूज करके और फिर मेरे पास जरूर कमेंट करना वीडियो में कि कैसा आपको रिजल्ट मिला, और ताकि मैं भी अपने अभी 2-3 कट्टे लेके जाऊंगा। जी। अच्छा लगे तो अच्छाई बता देना वीडियो में, बुरा लगे तो भी बनाने आना है। बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट में वीडियो के अंत में आपको फिर शुभकामनाएं देता हूं कि आपका कारोबार जिस ईमानदारी से चल रहा है और भी आगे बढ़े। तो एक बार मेरे कहने से रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक बार जरूर आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, उसके बाद दोबारा जब विश्वास हो जाएगा तो हम सभी इसको और आगे बढ़ाएंगे और आगे ले जा करके सभी यूज करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी?